साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। संतोष नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ दूसरे नगर में काम करने के लिए जा रहा था ताकि उसकी जीविका चल सके। चलते चलते शाम का समय हो गया था। दोनों पति पत्नी को अब डर भी लगने लगा था कि कहीं जंगली जानवर या लुटेरे उन पर हमला न कर दे। वो चलते चलते जब दूसरे राज्य की सीमा पर पहुँचे तो उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया और उन लुटेरों ने उसके और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया। इस तरह डाकुओं ने पति पत्नी को भिखारी बना दिया। उनको लूटने के बाद डाकू वहाँ से चले गए, लेकिन लुटेरों के जाने के बाद दोनों पति पत्नी परेशान हो गए कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था और ना ही रहने की जगह थी, क्योंकि दोनों के लिए ये अनजान जगह थी। इसलिए दोनों का वहाँ बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान जगह में पैसा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। दोनों पति पत्नी शहर में भटकने लगे। दोनों को अब ये चिंता सता रही थी कि इस अनजान जगह में बिना पैसे के काम कैसे करें। वो दोनों इसी चिंता में चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें एक साधु की झोपड़ी नजर आई। संतोष अपनी पत्नी को साथ लेकर उस झोपड़ी की तरफ चला गया। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे वहां एक महात्मा नजर आए जो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा को देखकर संतोष ने सोचा कि मैं अपनी परेशानी महात्मा जी को बताऊं, शायद ये मेरी कोई मदद कर सके। ये सोचकर संतोष महात्मा के पास पहुंच गया। संतोष ने महात्मा को प्रणाम किया और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा, बाबा, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, इसलिए अब काम धंधा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा। आप इसी शहर के रहने वाले हैं, आप यहाँ सभी को जानते हैं। अगर आप किसी धनी आदमी के पास मेरी पत्नी को गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं कुछ दिनों में पैसे कमा कर अपनी पत्नी को वापस छुड़ा लूंगा। जब महात्मा ने संतोष की बात सुनी तो महात्मा को उस पर दया आ गई। महात्मा ने उसे एक सेठ के बारे में बताया और संतोष को उस सेठ के पास भेज दिया। संतोष अपनी पत्नी को लेकर सेठ के पास पहुंचा और सेठ से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई काम धंधा करके जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगा और फिर अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके पास गिरवी रहेगी। ये आपके घर का सारा काम कर दिया करेगी। सेठ ने जब संतोष की बात सुनी तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया और फिर सेठ ने संतोष को पैसे दे दिए और बदले में जमानत के तौर पर उसकी बीवी को रख लिया। संतोष सेठ से पैसे लेकर अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर व्यापार करने के लिए चला गया। संतोष ने उन पैसों से प्याज का व्यापार शुरू कर दिया। संतोष सस्ते दामों में किसानों से प्याज खरीद कर लाता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों पर बेच देता। इस तरह संतोष ने बहुत कम समय में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन संतोष सेठ के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे पैसे ले लीजिए और मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दीजिए।
संतोष की बात सुनकर सेठ ने मायूस स्वर में कहा, भाई तुम्हें क्या बताऊं, आज से कुछ दिन पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और इसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज कराया, अच्छे से अच्छे वैद्य को भी दिखाया, लेकिन इतना करने के बाद भी मैं तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सका। संतोष ने जब सेठ की यह बात सुनी तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। वो बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ी देर बाद संतोष ने अपने आप को संभाला और सेठ से कहा, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका है। शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ था। वो मेरे साथ रहती, तब भी उम्र पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के इल्जाम से खुद को बचा लिया है। संतोष की बात सुनकर सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। संतोष ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन सेठ नहीं माना। फिर उदास मन से संतोष वहाँ से निकला तो रास्ते में फिर उसी जगह पर पहुँच गया, जहाँ पर उसे साधु महात्मा पहली बार मिले थे। हमेशा की तरह महात्मा चबूतरे पर बैठे हुए शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। संतोष बहुत दुखी था। वो भी मन की शांति के लिए वहाँ जाकर बैठ गया और महात्मा के उपदेश सुनने लगा। महात्मा की नजर जब संतोष के ऊपर पड़ी तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया और उसका हाल चाल पूछने लगे। संतोष ने सारी बात महात्मा को बताई। महात्मा बहुत ही ज्ञानी और समझदार थे। वो सारी बात समझ गए। उन्होंने संतोष से कहा, बेटा, सेठ ने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं हुआ है। सेठ ने तुम्हारी पत्नी को अपने घर में छुपा रखा है। अब तुम ऐसा करो, यहाँ के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर फरियाद करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ के कब्जे से छुड़वा दो। महात्मा की बात सुनकर संतोष ने कहा, क्या राजा मेरी फरियाद सुनेंगे? तब महात्मा ने कहा, इस नगर का राजा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। वो निश्चित ही तुम्हारी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर वापस दिलवा देगा। अब राज दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। महात्मा की बात मानकर संतोष राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर फरियाद करने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सैनिकों को भेजकर सेठ को बुलवाया और पूछा कि क्या ये बात सच है कि ये आदमी कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने राजा की बात सुनकर कहा, हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं कर रहे? राजा की बात सुनकर सेठ ने कहा, कैसे वापस करूं महाराज? मैंने इस आदमी को बता दिया था कि आज से कुछ दिन पहले इसकी पत्नी की बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस ला नहीं सकता। राजा ने सेठ की बात सुनकर कहा, क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ ने कहा, हाँ महाराज, इस बात की पुष्टि वो वैद्य अच्छी तरह से कर देगा जिसने इसकी पत्नी का इलाज किया था, और वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान घाट में जलाकर आए थे। सेठ ने ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर विश्वास हो गया।
तब राजा ने संतोष से कहा कि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें जरूर दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार राजा ने संतोष को समझाकर वापस भेज दिया। संतोष फिर से उदास मन से महात्मा के पास चला गया और जो कुछ भी दरबार में राजा और सेठ ने कहा वो सारी बात महात्मा को बता दी। संतोष की बात सुनकर महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे बहुत दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया और राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि 2 घंटे के लिए वो अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। संतोष एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस महात्मा ने कहा था उसने राजा को बोल दिया। राजा ने संतोष की बात सुनी तो राजा ने कहा, मुझे 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई एतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राजा की बात सुनकर संतोष महात्मा के पास गया और महात्मा को अपने साथ दरबार में ले आया। जब महात्मा दरबार में पहुंच गए तो राजा ने उसी समय अपनी राजगद्दी छोड़ दी। महात्मा के राजगद्दी पर बैठते ही सेठ को उसके सामने लाया गया। महात्मा ने सेठ से पूछा कि कुछ दिन पहले संतोष की पत्नी मर गई, क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? सेठ ने महात्मा की बात सुनकर कहा, मेरे पास गवाह मौजूद है जो इस बात की गवाही देंगे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। फिर राजा बने महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले महात्मा ने उस वैद्य को बुलाया जिसने संतोष की पत्नी का इलाज किया था। महात्मा ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने ही इस आदमी की पत्नी का इलाज किया था? महात्मा की बात सुनकर वैद्य बोला, जी हाँ, मैंने ही इस आदमी की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर महात्मा बोले, अच्छा वैद्य जी, क्या तुम इस आदमी की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर में जाते थे या फिर इसकी पत्नी इलाज करवाने के लिए खुद तुम्हारे पास आती थी? महात्मा की बात सुनकर वैद्य ने कहा, महाराज, सेठ जी स्वयं मेरे पास आकर दवा ले जाते थे। उसकी बात सुनकर महात्मा ने कहा, इसका मतलब तुम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ इस आदमी की पत्नी के लिए लेकर जाता था या फिर किसी और के लिए? महात्मा की बात सुनकर वैद्य ने कहा, महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवा लेकर जाते थे, लेकिन सेठ जी दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ दे देते हो। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही इस आदमी की पत्नी की मृत्यु हुई हो। महात्मा की बात सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वो भरे हुए स्वर में बोला, नहीं महाराज, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? और इस तरह से तो मेरी सारी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग जाएगी। वैद्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के लिए और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ और इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम ही सोच लो कि सच बोलोगे या फिर
मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दूं। महात्मा की बात सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वो महात्मा के चरणों में जा गिरा और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 2000 दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की जरूरत पड़े तो मेरे पक्ष में गवाही दे देना। बस महाराज मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने महात्मा ने कहा कि कुछ भी हो तुमने अपराध तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही देने के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और सबके सामने दरबार में ही उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वो जोर से चिल्ला पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ वो माफी मांग रहा था। वैद्य की ऐसी हालत देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे कांप गए जिन्होंने संतोष की पत्नी को शमशान घाट ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब जब बारी उन 4 गवाहों की आई तो महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम 4 ने इस आदमी की पत्नी का शव ले जाकर शमशान घाट में जलाया था। तुम मुझे बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसके बाद उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का शरीर देखा था? ये सुनकर सेठ के 4 गवाहों ने कहा, महाराज हमने उसका मृत शरीर तो देखा ही नहीं था। जब सेठ ने अर्थी तैयार कर ली थी उसके बाद ही हम उसे शमशान ले गए थे और जला आए थे। 4 गवाहों की बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुम लोगों ने ये जानना भी आवश्यक नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति अर्थी में लेटा हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जला आए हो। ये तो एक गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वो 4 आदमी वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही डरे हुए थे। उन्होंने महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो ठंडे पड़ गए हो। जैसे ही महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा डर के कारण काला पड़ गया। महात्मा ने सेठ से कहा, सेठ जी तुम्हारे 5 गवाहों की पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरन घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना चाहोगे? महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके मुख से कोई शब्द बाहर नहीं निकल सके। महात्मा बने राजा ने कहा, इससे पहले मैं तुम्हें कठोर 10 साल की सजा दे दूं। अभी भी मौका है। तुम इस आदमी की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। राजा के डर से सेठ ने उसी समय अपने सेवकों को घर भेजकर संतोष की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। महात्मा ने संतोष को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को षड्यंत्र रचने और झूठी गवाही देने के आरोप में 1 साल की कैद की सजा सुना दी। उन 4 गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने संतोष की पत्नी का शव शमशान घाट ले जाने की बात कही थी। राजा महात्मा का इंसाफ देखकर चकित रह गया। वो महात्मा के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी आप धन्य है। आपने मुझे सिखा दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।